आगे चलते हैं जी, वक्त बहुत कम है। इसके बाद है जी ये ऑप्शंस हैं कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। तो इसका जो टेक्स्ट है वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इसमें हमें जो ज़रूरत होती है, मसलन आपने फ़ाइल बनाई हुई है, उस फ़ाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं और इसके टेक्स्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मसलन ये एक्सपोर्ट करेंगे टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट फ़ाइल बना देगा, जो नोट पैड की फ़ाइल होती है, नोट पैड की फ़ाइल वो बना देगा। तो वो आप वर्ड में भी खोल सकते हैं, आप किसी और प्रोग्राम में भी खोल सकते हैं। तो ये इसके लिए है, इसकी अमूमन को ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद है एक्सपोर्ट पेज। ये टेक्स्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, आप पेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये है पुराने इन पेज में, अगर डाटा इन पेज का डाटा कोरल में लेके जाना हो, पुराने इन पेज में, उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप इसकी EPS बना के ले जाएं। तो EPS बनाने के लिए दोबारा देखिए एक्सपोर्ट पेज, और इसमें आकर आप फाइल का नाम देने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के लिए यहाँ आप फाइल का फॉर्मेट भी तब्दील करेंगे। मसलन ये सेव एज टाइप जिफ लिखा हुआ है, जिफ का मतलब पिक्चर है, जिफ का मतलब पिक्चर है। ये एक पिक्चर फॉर्मेट है, जिस तरह PDF फॉर्मेट है इसी तरह जिफ, टिफ और JPG ये सब पिक्चर फॉर्मेट है। जिफ, टिफ, JPG ये सब, BMP ये सब जो है ये पिक्चर फॉर्मेट है। तो इसको जो है आपने EPS फॉर्मेट करना है। यहाँ पर ये नीचे है EPS, डायरेक्ट उन्होंने जिफ रखा हुआ है। यहाँ फाइल का नाम देंगे, ये हमने नाम दिया और ये देख लें ये कहाँ सेव कर रहा है, ये बता रहा है सेव इन डेस्कटॉप। आप इसे यहाँ करना चाहें ठीक है, आप इसे कहीं और करना चाहें, मिसाल के तौर पर ये मैं अपनी डॉक्यूमेंट में मेन रूट पर करने जा रहा हूँ, या आप मिसाल के तौर पर ये माई पिक्चर में इसे रखते हैं जी, ये माई पिक्चर के अंदर हम इसे सेव कर रहे हैं, सेव। तो अब ये माई पिक्चर के अंदर जो है ये चला गया। इसके पेजेस आप जितने भी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, मसलन 7 से 10 तक 3 पेजेस हम लेके जाना चाह रहे हैं। ये स्केलिंग जो है 100% लिखी हुई है। अगर आप इसको छोटा करके ले जाना चाहते हैं, ऐसी भी ज़रूरत पेश आ सकती है कि आप अपने लिखे हुए टेक्स्ट को जो पेज साइज़ आपने लगाया है गलती से बड़ा लगा लिया है, किताब सारी सेटिंग हो गई है और किताब का साइज़ बड़ा है, प्रिंट करने की जो एमरजेंसी है, वक्त नहीं है, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि इसको 100% रखेंगे तो परफेक्ट जाएगा, अगर इसको आप 90% कर देंगे तो ये छोटा होके जाएगा। अपनी 2-3 दफ़ा इसे एक्सपोर्ट करके देख लें, जितनी ज़रूरत हो वहाँ फिट कर लें। अमूमन इसको जो है ना आप 100% ही रखेंगे। और शो इन फोल्डर इसमें भी लगाया हुआ है जी, ओके किया। अब इसमें फ़र्क ये है कि ये जो है अपने अलग अलग जो है बनाएगा, अकेले अकेले पेज बनाएगा, अकेले अकेले। और कोरल में जाके आपको अकेला अकेला पेज जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये आपको करके दिखाता हूँ। ये न्यू डॉक्यूमेंट है CorelDraw की जी, ओके। राइट क्लिक इंपोर्ट, कहाँ रखा था हमने, माई पिक्चर में, ठीक है जी। ये यहाँ होगा, ये है, ये पड़े हैं जी आपके पेज। ये D के नाम के बना के लाए थे ना, टेट्रा D वाले। अच्छा जी, इसको आपने क्लिक किया और यहाँ जो है ये देखें, ये मेरे पास इस वक्त कोरल 15 है। ये बड़ा लेटेस्ट किस्म का वर्जन है। जो आम तौर पर कोरल होते हैं 9 है, 12 है, इस किस्म के जो हैं उनमें फ़ाइल नेम के नीचे फ़ाइल टाइप दी होती है, इसने लेफ़्ट दी हुई है। तो ये अडोब जो है ना इलिस्ट्रेटर की फ़ाइल ये इंपोर्ट करने जा रहा है। EPS अडोब इलिस्ट्रेटर की ही फ़ाइल होती है और इसमें आप इसके अंदर भी कोरल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। और इसमें एक और फार्मेट है, ये सब फाइलों के फार्मेट हैं। इसमें एक और फार्मेट है जो यहाँ होगा EPS के नाम का, EPS
EPS E प्रेस करें जी, ये EMF ये नहीं है, EPS E के साथ ये है PS EPS PRN पोस्ट स्क्रिप्ट। ये जो चीज़ है ये मुख्तलिफ एक्सटेंशन हैं जो एग्जैक्ट चीज़ लेके आती हैं। EPS PS PRN पोस्ट स्क्रिप्ट ऑप्शन ये टेक्स्ट को अपने असल शेप में लेके आती हैं। एडोब इलस्ट्रेटर भी EPS को इंपोर्ट करता है और असल इसका फॉर्मेट ये है। जो आम कोरल हैं उसमें EPS पहले होती है फिर PRN होती है, इसमें PS पहले है। मतलब ये कोरल जो है वो अपनी अपनी एक्सटेंशनें तब्दील करते रहते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये फिर भी आपको फाइलें नज़र आ जाएंगी। इंपोर्ट ये फिर पूछ रहा है कर्व करना है जी, ओके ये अब आ गई जी आपकी तस्वीर। इसको आप जहाँ क्लिक करेंगे ये वहीं क्लिक हो जाएगा, फिर दोबारा अलाइन करने का मसला आ जाएगा, लिहाजा इंटर मारें और सेंटर में ले आए। तो ये देखें जी जो चीज़ हमने इंपोर्ट की है वो ये है, जो उस पे मौजूद था वो आ गया है। ठीक है जी। अच्छा जी ये था एक्सपोर्ट पेज का, दोबारा देख लीजिए एक्सपोर्ट पेज ये वहीं जो है ना ये ई में लेके जा रहा है, हमारे असल फोल्डर में EPS बना के जा रहा है, लेकिन इसका कोई एतबार नहीं है। यकीनन आपने वहाँ जाके देखना है, वो देखें जिफ बना रहा है। जब आप जिफ बना देंगे तो इंपोर्ट नहीं होगी, EPS बनानी है। ठीक है जी। और ये 7 नंबर पे मैंने इसको रिप्लेस करवा रहा हूँ और 7 to 7 अकेला पेज ही लेके जा रहा हूँ। ओके जी दोबारा इसमें देख लें इंपोर्ट, ये हमारे ई वाले फोल्डर में है, ये वाला फोल्डर। ठीक है कहीं और चली गई है, लगता तो ऐसे है कहीं और चली गई है, यहाँ नज़र नहीं आ रही। माई डॉक्यूमेंट किधर है, क्या था इसका नाम, मसलन ये भी EPS है, ये लेंज, ये हम फ़ॉन्ट बनाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये आपके सामने है, फ़ॉन्ट बनाने के लिए भी EPS फॉर्मेट जो है ना वो होता है, स्कैन करते हैं उसके बाद इसे EPS फॉर्मेट में ले आते हैं। ये देखें जी ठीक है जी। तो ये इस तरह काम होता है जी। उसके बाद जनाब हम आगे चलते हैं, इसमें एक्सपोर्ट पेज के बाद प्रिंट है। प्रिंट का तो मामला ही बड़ा इजी है, प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया हुआ होगा, बस इसको आपने बताना है कि किस पेज से किस पेज तक जो है वो आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं। मसलन हम इसे कहते हैं 7 से 10 तक ले जाओ, प्रिंटर लगा हुआ होगा तो प्रिंट भेज देगा। और एक अहम काम जो प्रिंट भेजते वक्त का होता है वो ये होता है कि आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर, यहाँ ऊपर प्रॉपर्टीज़ में जाकर अपने पेज का साइज़ जो है वो आप सिलेक्ट कर लें, और वो होता है पेपर में। ये A4 लगा हुआ है, बाज़ औक़ात यहाँ पर लेटर साइज़ लगा होता है, लेटर और A4 का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो प्रिंट भेजते हुए कहता है कि जनाब आपका साइज़ ठीक नहीं है, तो आप कहते हैं ओके ऐसे ही कर दो, तो वो फिर भी प्रिंट निकाल ही देता है, लेकिन बाज़ औक़ात काम गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर पेज साइज़ की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है प्रिंट भेजते हुए। तो इसमें एक काम ये, और दूसरा ये बेसिक है, यहाँ भी अगर आपने वो अपनी किताब बनाई हुई है लैंडस्केप, तो उसमें यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ में लैंडस्केप करना होगा, वरना प्रिंट आधा कट जाएगा। ये देखें ना, ये पेज उल्टा हो गया ना, पोर्ट्रेट किया ये सीधा हो गया, ये प्रीव्यू दिखा रहा है ना, इसके ऊपर भी डबल क्लिक करने से वो बदल देता है, सिंगल क्लिक से भी बदल देता है। ठीक है जी। और इसकी ये लिखा हुआ है कॉपीज़,
कॉपीज का मतलब ये है कि ये जो प्रिंट आप लेने जा रहे हैं, ये अगर एक पेज का आपने लेना है एक, वो तो ठीक है, एक लिखा हुआ है। और अगर ऐसा है कि एक पेज के आपको 50 प्रिंट चाहिए, एक पेज के 50 प्रिंट चाहिए, तो यहां पर 50 लिख दे, 50 कॉपीज आपको एक ही सफ़ा 50 मरतबा प्रिंट करके दे देगा। तो इसकी भी बाज़ का ज़रूरत होती है। प्रिंटिंग में ना एक चीज़ की समझ नहीं आती कि जब हम पेज को सिलेक्ट करते हैं जी, हम उसका सारा कुछ लिख देते हैं, लेकिन हमें प्रिंट लैंडस्केप में चाहिए होता है, तो राइटिंग को भी दोबारा से चेंज करना पड़ेगा या यहीं से बस लोकेशन पेपर, यहीं से लोकेशन से ही हो जाएगा। पेज लेआउट दें और बस। जी जी, पेज लेआउट दें और चलें। ये देखें जी, ये बेसिक के अंदर होता है ये वाला, ठीक है जी। उसके बाद ये पेपर है, पेपर भी आपने सेलेक्ट कर लिया है। ये इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी को अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये है फिनिशिंग, हाँ, ये इसकी प्रिंट क्वालिटी होती है। यहाँ पर ये प्रिंट क्वालिटी है दाईं जानब। ये इस वक्त मेरे पास जो प्रिंटर है वो 600 DPI है। ये अमूमन जो आम घरेलू प्रिंटर होते हैं वो 300 DPI के होते हैं, और जो प्रोफेशनल प्रिंटर होते हैं वो तकरीबन 1200 या 1200 से भी ज़्यादा DPI के होते हैं। ये DPI से मुराद पर इंच पर डॉट प्रिंटिंग होती है, यानी अगर आप 1 इंच का बॉक्स लगाएं तो उस बॉक्स के अंदर 300 डॉट आएंगे। 1 इंच का चौरस बॉक्स लगाया जाए तो उसके अंदर प्रिंटिंग में जो डॉट इस्तेमाल होंगे वो 300 डॉट्स होंगे। और अगर इसकी आप क्वालिटी डबल कर लें 600 DPI, तो इसका मतलब ये है कि वो उस 1 इंच के बॉक्स में 600 डॉट्स आप प्रिंट कर रहे हैं, तो इससे प्रिंटिंग क्वालिटी डबल हो जाती है। तो जितना ज़्यादा DPI वाला प्रिंटर होगा उतना अच्छा प्रिंटिंग रिजल्ट आएगा। तो इसमें आम तौर पर जो है वो 300 DPI का होता है, और बाज़ जो है वो इससे भी ज़्यादा होते हैं। और ये एक ऑप्शन इसके नीचे है, प्रिंट ऑल टेक्स्ट एज ब्लैक। इसका मतलब ये होता है कि आपने लिखा हुआ है, जो ना लिखा हुआ उसको वो वाइट कर देगा और बैकग्राउंड पे ब्लैक जो है वो शेड बना देगा, स्क्रीन लगा देगा, टेक्स्ट वाइट कर देगा। तो ये रिवर्स निकालने के लिए इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ जाती होती है। और इससे नीचे जो है ये इकोनॉमी मोड जो है ये होता है हल्की प्रिंटिंग के लिए, कि स्याही कम खर्च हो, टूनर ज़्यादा जो है खर्च ना हो, उसके लिए ये इकोनॉमी मोड होता है। और अगर इसको क्लिक करेंगे तो ख़र्चा कम होगा। इस अगर क्वालिटी चाहिए तो फिर DPI के मुताबिक आप प्रिंट दें। ओके करेंगे तो ये अपनी सेटिंग सेव कर लेगा। अब आप यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर इसके पेजेस आप सिलेक्ट करें और इसको प्रिंट भेज दें। ओके जी, ओके करेंगे तो अब ये प्रिंट चला जाएगा। वो कहता है जी प्रिंट साइज आउट है। क्यों आउट है? हमने तो 2336 का 16 लगाया हुआ है, उसको बताया A4, तो वो आउट है। अब ये क्या होगा, जो अमूमन छोटे प्रिंटर होते हैं उनके लिए, उनके ऊपर जब ये प्रिंट निकालेगा तो लेफ़्ट साइड टॉप पर निकालेगा, लेफ़्ट साइड टॉप पर निकालेगा, और दाईं साइड से सफ़ा खाली छोड़ देगा, नीचे से भी खाली छोड़ देगा, क्योंकि A4 साइज़ बड़ा साइज़ होता है। इसको बहरहाल कहेंगे हम यस। तो ये इस तरह प्रिंटिंग करके प्रिंट लगा हुआ होगा तो प्रिंट चला जाएगा। उसके बाद ये एग्जिट है, तो ये फाइल बंद कर देगा। इसके बाद है जी एडिट। एडिट है, एडिट के अंदर जो है इसकी जो है ना आम चीज़ें होती हैं। कट जो है ये किसी चीज़ को काट कर ख़त्म करने के हवाले से होता है। कंट्रोल X जो है वो इसकी ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा हुआ है, कंट्रोल X किया तो वहाँ से कट गया, कंट्रोल X किया तो वहाँ से कट गया। यहाँ ला के कंट्रोल V करेंगे तो वो इसे पेस्ट कर देगा। ठीक है जी, जी ये बता रहा हूँ। ये कॉपी जो है उसकी कॉपी लेगा। मसलन ये बिस्मिल्लाह, कंट्रोल C किया आपने और इसकी कॉपी ले ली आपने, कंट्रोल V सेम वहीं ला देगा।
और कट में क्या होता है कि आप इसको वहाँ से काट लेते हैं, कंट्रोल एक्स, वहाँ से ख़त्म। कॉपी में ये होता है कि वो वहीं मौजूद रहता है, कट में वो कट जाता है। एडिट में चौथी चीज़ है पेस्ट स्पेशल। ये पेस्ट स्पेशल जो है ये अमूमन काम नहीं आती, ये कोरल ड्रा में तो इसका काम होता है, यहाँ इसका काम नहीं होता। और पेस्ट है, यानी जो आपने कॉपी कर ली है वो आपने कहाँ इस्तेमाल करनी है, उसके लिए पेस्ट, कंट्रोल वी उसकी शॉर्टकट है। उसके बाद आगे है डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट जो है अमूमन बॉक्सेस में काम आता है। मिसाल के तौर पर ये न्यू फाइल है, ओके जी, इसमें हम बनाने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमने ये एक बॉक्स लगाया, ये इतना चौड़ा, ये लें जी। इस बॉक्स की हमने कॉपी लेनी है और सेम नीचे हमें वो कॉपी चाहिए। इस काम के लिए ये डुप्लीकेट इस्तेमाल होगा। अब ये पूछ रहा है कि आपको एक ही डब्बा चाहिए या ज़्यादा डब्बे चाहिए। अगर हम कहते हैं इसी तरह ओके कर देते हैं तो एक उसने बना दिया। अब आप दो को सिलेक्ट किए हुए हैं, डुप्लीकेट के ऊपर जाते हैं तो ओके करते हैं, अब ये दो को चार बना देगा। सेम इसी तरह आप डुप्लीकेट में जाते हैं, अब चार को आठ बना देगा। ये डुप्लीकेट यानी वो एग्जैक्ट जगह पर जो है वो अपनी लोकेशन, अपने साइज और तमाम चीज़ों के साथ। अगर आप इस डुप्लीकेट को इस्तेमाल नहीं करते तो आपके पास और बहुत सारे तरीके हैं। उसमें ये है कि काम प्रॉपर नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप इसे सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, फिर कंट्रोल वी करें, इंटर करें, फिर एरो की मदद से नीचे आएँ, लेकिन इसमें आपको यकीन नहीं होगा कि ये अब डब्बे के एज के साथ एज मिल गया, कोने के साथ कोना मिल गया, ये एग्जैक्ट अपनी परफेक्ट जगह पर आ गया कि नहीं आ गया, इस हवाले से हमें यकीन नहीं होगा। और यकीनन चूँकि मैनुअल काम कर रहे हैं तो मैनुअल में फ़र्क ज़रूर आ जाता है, जितनी भी कोशिश कर लें। तो परफेक्ट काम करने के लिए हमें जो है वही डुप्लीकेट ही काम आएगा। तो इसको हम एरो के साथ सिलेक्ट करेंगे, एडिट के अंदर जाके डुप्लीकेट करेंगे। और मिसाल के तौर पर आपको ये बॉक्सेस पूरे पेज पर चाहिए तो उसके लिए आप मिसाल के तौर पर 5 आपको चाहिए तो 5 रोज़ आप इसकी कर लें, डायरेक्ट 5 हो गई। बात समझ आ गई जी। उसके बाद आगे चलते हैं जी। डुप्लीकेट के बाद क्लियर है, क्लियर का मतलब क्लियर ही होता है, समझ आ गया है, सारे डब्बे साफ हो गए। उसके बाद है सिलेक्ट ऑल। सेलेक्ट तो किसी चीज़ को मतलब चूज़ करने के लिए, उसको जो है ना हाईलाइट करने के लिए होता है। सिलेक्ट ऑल, जो कुछ होगा सब सिलेक्ट हो जाएगा। डब्बे हैं जो है, अगर आप डब्बों को सिलेक्ट करते हैं तो डब्बे हो जाएंगे, अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप ये देखें, हम इसमें आ गए हैं तो यहाँ पर एडिट में जाके हम सिलेक्ट ऑल करते हैं। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल ए, ये देखें सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। और अगर हम टेक्स्ट को क्लिक किए बगैर सिलेक्ट ऑल करते हैं तो मिसाल के तौर पर ये एरो को सिलेक्ट करके हम करते हैं सिलेक्ट ऑल, तो ये सारे डब्बे जो है ना ये कॉपी हो गए हैं, देख रहे हैं सब सिलेक्ट हैं इस वक्त। इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी किया और हम चले गए हैं नई फाइल में। और हमें ये सारी सेटिंग जो है वो नई फाइल में चाहिए। मास्टर पेज पर जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे, इंटर करेंगे, सारी एग्जैक्ट सेटिंग आपके मास्टर पेज पर नई फाइल में आ गई है। सिलेक्ट ऑल का फ़ायदा समझ आया? सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए कर लें या सिलेक्ट ऑल कर लें तो आपको पूरी सेटिंग जो जो जहाँ की हुई है, पूरे छोटे बड़े बॉक्स, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। अब इनको अगर आपने लिंक शिंक करना है तो वो यहाँ पर मज़ीद आप कर लें, वहाँ से जो आए हैं लिंक ख़त्म होके आएगा। इसको क्लिक किया आपने, इसमें कर दिया, इसको क्लिक किया, इसमें कर दिया, लिंक आप जो है वो यहाँ लगा लें। सेटिंग आपकी वही जो है ना वो सिलेक्ट ऑल वाले तरीके से कॉपी करके आप यहाँ ले आए हैं। ठीक हो गया जी, सिलेक्ट ऑल समझ आ गया, कंट्रोल ए। इसके बाद जनाब ये फाइंड एंड रिप्लेस है। फाइंड एंड रिप्लेस में अमूमन जो है गलतियां लगाने के लिए ये काम आता है। बड़ी सारी फ़ाइल है, आप देख रहे हैं कि कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा
एक लफ्ज़ जो है उसकी आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको इस फ़ाइल के अलावा हम नई फ़ाइल खोल के दिखाते हैं। ये लें जी, नई फ़ाइल हमने खोल ली। इसमें तो मिसाल के तौर पर हम इसमें ये जो था का लफ्ज़ है ये हम बदलना चाहते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे, कंट्रोल आर इसकी शॉर्ट की है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे था और नीचे हम इसको बदलना चाहते हैं है से। नेक्स्ट, फाइंड तलाश कर लिया उसने, ठीक है। रिप्लेस एंड फाइंड, उसने उसको रिप्लेस कर दिया है। तसल्ली करने के लिए कंट्रोल जेड करके चेक कर लें, बदल दिया, बदला गया ना जी। अब मज़ीद आगे फाइंड नेक्स्ट करें तो फिर था उसने पकड़ लिया है, रिप्लेस एंड फाइंड कहता है और है ही नहीं, सारा काम मुकम्मल हो गया ना। तो इसी तरह मिसाल के तौर पर ये अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है। आप अमूमन ऐसा होता है जो पुराने इन पेज में लिखी होती हैं उसमें ये एन सी होती है, तो इसको आप जो है इसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट करें और उसको रिप्लेस कर दें, ठीक है जी। तो इस तरह जो है ये एक बड़ा अच्छा काम होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी रिप्लेस शुरू कर देता है दरमियान से, 100 सफ़े की किताब है, 50 सफ़े पे बैठा था, वहीं से रिप्लेस शुरू कर दिया। अब ये रिप्लेस करता करता 50 से 100 तक लेके जाएगा, लेकिन पिछले 50 वैसे ही पड़े रहेंगे। उनको रिप्लेस करने के लिए ये फ्रॉम बिगनिंग करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, समझ आ गया। तो दोबारा आप इसको फाइंड करेंगे तो वो शुरू में ले आएगा। अब चलते चलते ये करेगा पिछले 50 सफ़े। और अगर आपको यकीन है कि इसके साथ कोई ख़राबी होने वाली नहीं है तो रिप्लेस आल भी कर सकते हैं। उसूल की बात यही है कि अकेले अकेले को रिप्लेस करें, भले आपको टाइम ज़्यादा लगे, ये उसूल की बात है। इस तरह गलती नहीं होगी, अकेले अकेले रिप्लेस करें। और अगर आपको तसल्ली है कि कोई ख़राबी होने वाली नहीं है, आपने 8, 10, 15 को करके चेक कर लिया, फिर आप रिप्लेस आल भी कर देंगे तो ये तमाम काम मुकम्मल कर देगा। कंट्रोल आर, इसके बाद है आगे मामूली सी चीज़ें हैं। इनमें ये आखिर में एक चीज़ है लॉक अनलॉक ऑब्जेक्ट। ये चीज़ भी काम की चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर हमने ये डब्बा लगाया था, ये लें टेक्स्ट के बाहर, इस डब्बे में हमने, ये तो मैंने डब्बा ही गलत लगा दिया, ये लगाना है, ये वाला टेक्स्ट वाला, ठीक है। इसमें हमने ये लिखा, लिख के हमने इसको लॉक करना है, किसके साथ? टेक्स्ट के साथ। जैसे रुकू नंबर और रमूज़ औकाफ कुरान के टेक्स्ट के साथ लॉक होते हैं, इसके लिए इसको लॉक करना पड़ेगा। ये काम इंसर्ट में जाके समझाऊंगा आपको। फ़िलहाल आप यूं समझें कि ये इस वक्त इसके नोड नज़र आ रहे हैं, ये ब्लैक नोड है ना इसके, इसको डबल क्लिक करेंगे और ये लिखा हुआ है लॉक, ओके। अब इसके डॉट ख़त्म हो गया, अब ये इधर से हिलेगा नहीं। वैसे आपको इसको हिला सकते थे, ऊपर नीचे कर सकते थे, अब ये हिलेगा नहीं, यही रहेगा, जो मर्जी कर लें, इसको हरकत नहीं आएगी। और अगर चाहते हैं हिलाना तो फिर डबल क्लिक करें, इस लॉक को ख़त्म करें और आप जहाँ मर्जी ले जाएं, ठीक है जी। ये लॉक अनलॉक इस काम के लिए आता है। उसके बाद है डिलीट पेज। किताब की तैयारी आप कर रहे थे, 150 सफ़े की किताब थी, सफ़े जब बनाते गए एंड पे पता चला कि किताब तो खाली सफ़ात इसमें 50 ऐड हो चुके हैं। 150 सफ़े में मैटर है, 50 सफ़े खाली पड़े हुए हैं। तो खाली सफ़ों को डिलीट करने के लिए एडिट के अंदर डिलीट पेज, आल्ट डेल इसका ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर ये आपको बता रहा है कि डिलीट पेज फ्रॉम पेज टू पेज, ये 9 to 9 सेलेक्ट करके दिखा रहा है और बता रहा है, इधर देखें, नीचे देखें, ये 9/142 142 सफ़ों की फ़ाइल है ये, और हमारा मैटर टोटल 15 सफ़ों पे पड़ा हुआ है।
تو بقیہ جو ہے صفحے خواہ پڑے ہیں اور خواہ نہیں ہونے چاہیے. تو ایسا کریں گے, ہمیں ضرورت ہے صفحہ نمبر 15 کے بعد 142 صفحات تک ڈیلیٹ کرنے کی. اوکے کریں گے, ایک دفعہ کنفرم کرے گا, ہوش و حواس قائم رکھ کے کام کرنا ہے. اوکے, صفحے ڈیلیٹ 9 سے 14 تک باقی ہیں. اور غلطی سے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے صفحے زیادہ ڈیلیٹ کر دیے ہیں, صفحے آپ نے زیادہ ڈیلیٹ کر دیے ہیں, اس سے میٹر ڈیلیٹ نہیں ہوتا. یاد رکھنے والی بات ہے, جب آپ نے صفحات ڈیلیٹ کر دیے تو میٹر ڈیلیٹ نہیں ہوتا, لکھا ہوا آپ کا محفوظ رہے گا, صرف آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کے لیے کیا ہے کہ مثال کے طور پر ہمیں ایک صفحہ زیادہ ڈیلیٹ کر لیا ہے, اب آپ انسرٹ میں جائیں, پیج میں جائیں, دوسری آپشن, اور ایک صفحہ آپ آفٹر میں اور ایڈ کر دیں, جو لکھا ہوا تھا وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے. سمجھ آ گیا جی؟ آگے چلتے ہیں جی. اس کے بعد ہے یہ, اور اس میں تقریباً ہم ساری چیزیں پڑھ چکے ہوئے ہیں. اپلیکیشن بھی آپ سمجھ چکے ہوئے ہیں, ڈاکومنٹ بھی آپ سمجھ چکے ہیں. ایک چیز نئی ہے, یہ F11 میں آتی ہے, تو اس کو آپ دیکھ لیجئے. ہاں, اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں. مثلاً یہ اس میں سب سے نیچے جو ہے یوز پرنٹر وتھز, اس میں جو ہے آپ کو اگر گڈ لگا کے رکھیں گے تو کافی جو ہے پرنٹنگ میں آپ کو آسانی ہوگی, پرنٹنگ میں کوئی ایرر نہیں آئے گا, اور سموتھ بہترین خوبصورت پرنٹنگ ہوگی. اس کے بعد نیچے والی جو 3 چیزیں ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. آٹو کرننگ, آٹو کشیدہ. آٹو کرننگ, آٹو کشیدہ. آٹو کرننگ کیا ہوتی ہے؟ آٹو کرننگ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا ٹیکسٹ ہے, پیراگراف, ٹیکسٹ پیراگراف, اس میں جو فاصلہ ہوتا ہے ایک لائن کے شروع سے لے کر لائن کے آخر تک, 5 لفظ ہیں, 6 لفظ ہیں, آٹو کرننگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں تقسیم کر دیتا ہے, وہ انہیں تقسیم کر دیتا ہے. جی ایک پیراگراف میں دکھاتا ہوں آپ کو, پریکٹیکل کرواتا ہوں اس کا. اور یہ ہے اس میں آٹو کشیدہ. کشیدہ جو ہے وہ لمبا کھینچ کے جو لکھتے ہیں, اور اس کی جو ہے یہ اگر آٹو کشیدہ کریں گے تو وہ اس کو لفظوں کو لمبا کرتا جائے گا. یہ سارا کام کرنے کے بعد اس میں ایک آپشن یہاں پر اور بھی بڑی جو ہے نا یہ ٹائپوگرافک میں جو ہے وہ موجود ہے, وہ ہے یہ والی, یہ فٹ نوٹ والی آپشن ہے. یہ انسرٹ کے اندر ایک آپشن ہے, وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ آٹو کرننگ اور آٹو کشیدہ کیا ہے. اس کو سیو ایز ڈیفالٹ کیا, اوکے کیا. ناراض ہی ہو گیا. اذان بھی ہو رہی ہے, بس اس بات کو سمجھا کے پھر ختم کرتا ہوں. جی مثال کے طور پر یہ ہے, اس میں شاید سمجھ نہ آئے آپ کو, اور کوئی فائل کھولتے ہیں, اس میں سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ اس میں تو پہلے ہی. ہاں جی ایڈٹ ٹائپوگرافک. ناراض ہو گیا جی, نماز کے بعد دیکھتے ہیں اسے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.